नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अब हम इंग्लिश का चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है पिग्मेलियन, क्योंकि अभी हमें पता है कि हमारे इंटरनल एग्ज़ाम में आ रहा है। तो अब जो हम इसको पढ़ने से पहले थोड़ा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में जान लेते हैं। अब जैसे भी हमें पता है कि हम कोई भी अगर हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो हमें अगर उसके ऑथर का, राइटर का, पोइट का पता ही नहीं होगा तो हम क्या बताएंगे कि भाई हमें क्या पता है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा मतलब एक जनरल नॉलेज है ना, वो पता होनी चाहिए। जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे उनका जन्म 26 जुलाई 1856 को और उनकी डेथ हुई थी नवंबर 1950। और इनका मेन किस्सा कि ये कैसे मतलब पोइट बने। मतलब ये काम के लिए लंदन आए थे, फिर वहाँ से क्या हुआ, लंदन में इनके बहुत सारे मतलब अनसक्सेसफुल पोइम्स रही इतना कामयाब, क्योंकि कोई बंदा नीचे से ही फिर आगे बढ़ता है। फिर इनका ये जो हम पिग्मेलियन पढ़ते हैं उस टाइम का इनका सबसे बड़ा हिट रहा है और आज वो हम पढ़ते हैं क्योंकि वो उस टाइम का बहुत मशहूर रहा था। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो पिग्मेलियन है ये इसका आइडिया इनको आया कहाँ से। अब देखो ना, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रीडर थे, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद नहीं बनाया, उनको कहीं से आइडिया आया। तो वैसे जो हमारे पिग्मेलियन थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हमारा पिग्मेलियन क्या है ना, ये आइडिया लिया इन्होंने ग्रीक मिथोलॉजी से। उसमें क्या होता है, एक मतलब मूर्ति बनाने वाला होता है, वो एक ऐसी मूर्ति बनाता है कि मतलब वो इतनी अच्छी मूर्ति होती ना कि उसको उससे ही प्यार हो जाता है और वो चाहता है कि ये मूर्ति मतलब ज़िंदा हो जाए। और रियल में ऐसा मूर्ति वो ज़िंदा भी होती है। बाकी अब आपको पता है मिथोलॉजी में तो ऐसी चीज़ें आती रहती है। अब हम अपना मेन फोकस करते हैं जो हमारी ये है पिग्मेलियन। इस पिग्मेलियन में क्या होता है कि हमें पहले जो एक सीन दिखाया, अब जैसे हर कोई प्ले होता है वो किसी सीन से स्टार्ट होता है। अब जैसे इस सीन में क्या होता है कि हमें दिखाया हुआ है बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है, तो वहाँ पे हमें एक सीन पे दिखाया हुआ है, एक माँ है, उसकी बेटी है और उसका एक बेटा है जिसका नाम है फ्रेडी। उसकी माँ और बेटी अंदर होते हैं एक जगह शेल्टर में। तो क्या कहते हैं, वो अपने बेटे को बोलती हैं जाओ बाहर जाके देखो कि कोई टैक्सी आई कि नहीं आई। रोड क्रॉस करता है, उसकी माँ उसको बोलती है जा टैक्सी देखे। तो वहीं से वो एक लड़की से टकरा जाता है जिसके नाम क्या होता है, एलिज़ा। तो एलिज़ा एक लड़की होती है जो फूल बेचने वाली होती है, उनकी दोनों की कोई बहस होती है, बहुत लंबी बहस चलती है। तो वहाँ से जो सीन होता है ना वो शिफ्ट हो जाता है। जब फिर ये सीन शिफ्ट होके क्या होता है कि जो मेन करेक्टर हमारा एलिज़ा, उसका करेक्टर दिखाया जाता है कि भाई उसका क्या रोल था इस मतलब ये जो पूरा प्ले में है। तो वहाँ दिखाया जाता है वो बारिश में, मतलब इतनी बारिश में बैठी होती है, देख रही होती है कोई आए उससे फूल ले, लेकिन इतनी बारिश में कौन लेगा उससे फूल। तो क्या होता है कि वहाँ से ये जो इंसिडेंस है ये चेंज होता है, किस पे आ जाता है, हैगिंस पे। इसमें दिखाया जाता है जो हैगिंस है वो एक पर्सन होता है कि उसको एक मतलब एक टाइप का टैलेंट है कि वो किसी भी बंदे का ना बता देता भाई वो क्या सोच रहा है, वो किस टाइप का बंदा है, कौन से एसेंट का, मतलब कहाँ का रहने वाला है। जैसे हमारे में नहीं होता कि हम बंदा मिनट बजा देते हैं भाई ये सरदार है, हम बता लेते हैं, हम उसने थोड़ी लिखा है कि मेरे मुंह पे भाई मैं सरदार हूँ, मैं हूँ, हाँ भाई मानता हूँ, चलो पगड़ी से पता चल जाता है। अब जैसे मुसलमान है, कोई कोई ऐसे भी बड़े चिकने बंदे होते हैं जो कहते हैं हम लगते नहीं है लेकिन होते मुसलमान है। अब हिंदू है, कैसे बताओगे हिंदू है या वो क्रिश्चियन है। तो उस बंदे को ऐसा मतलब था कि वो बंदे का हर चीज़ लिप से बता देता था, वो क्या सोच रहा है, क्या बोलने वाला है, मतलब उसके अंदर ऐसा टैलेंट था। तो था क्या, वो जितने भी बंदे उसके वहाँ से गुजर रहे थे, उस टाइम वो लंदन स्ट्रीट में था, जितने बंदे उसके सामने से गुजर रहे थे वो कुछ ना लिख रहा था उनको देख के। तो क्या वो जो वहाँ के बंदे थे, अब देखो ना कोई रोड पे जाओ कुछ लिख रहा हो आपको देख के, पर आपका तो मन करेगा सोचने का। तो जब वो उधर जाते हैं बंदे उससे पूछने, वो उनको कुछ ऐसी बातों में फंसाता है कि वो इंप्रेस हो जाते हैं उनसे। तो ये टैलेंट देख के जब अलीज़ा उधर देखती है, वही खड़ी होती है, तो उसको रियलाइज़ होता है यार मुझे ये तो ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। ये इतनी सी चीज़ में बंदे इंप्रेस करा, अगर ये टैलेंट मुझे आ गया मेरे, तो मैं ऐसे बंदे इंप्रेस कर दूंगा, मेरे तो बिक्री हो जाएगी फूलों की बड़ी। तो यहाँ से जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है। फिर हमारा यहाँ पे एक नया करेक्टर दिखाया जाता है पिकरिंग, असली में वो कर्नल होता है। तो ये सब घर में बैठे होते हैं, तो ये एलिज़ा होती है, इसकी एंट्री होती है। ये ना बहुत अच्छे कपड़े में बन के आई होती है, इसने सोचा था कि मैं हैगिंस के सामने अच्छे कपड़े में पहन के जाऊँगी, उसको इंप्रेस करूँगी तो वो मुझे सिखाई देगा। तो हैगिंस उससे पूछता हाँ भाई क्या काम है आपको। तो बोलती है कि मुझे आपकी ना विद्या सीखनी है, जो आपके अंदर टैलेंट है। और साथ में उसको क्या डायलॉग मार गई भाई कि भाई मैं आपको पैसे भी दे दूँगी। तो जो हैकिंग्स होते हैं और वो हैगिन होता है जो पिकिंग होता है, वो दोनों हंसने लगते हैं बड़े, भाई मुझे पैसे दे रही है। फिर एट द एंड बोलती है प्लीज़ मुझे भी सीखनी है, ये वो फलाना टिकाना बात चलती है। बाद में हैगिंस और पिकिंग मान जाते हैं। तो वो जो पिकिंग होता है वो उसको बोलता है भाई मैं तुझे 6 महीने का चैलेंज देता हूँ, तो इस लड़की को ना ऐसा बना के दिखा कि कोई इसको पहचान ही ना पाए। और वो ऐसे होश होश में ऐसे मतलब मौजू मारी में वो भी मान लेते हैं। तो वो 6 महीने को उसको अपने पास रखता है, लेकिन जैसे उसको अपने पास रखने की बात करता है ना, तभी एंट्री हो जाती है उसके बाप की। भाई अब ऐसे कोई नहीं आता, जब बात आ जाती है पैसों की तब जना खाना पे वो बन जाता है। ये ख़त्म हुआ तो जब बाप बना, उसका बाप आया तो बाप बोलता हाँ भाई मेरी बेटी को क्यों ले रहे हो। हैगिंस को पता था पैसों का खेल है, उसने पैसे पकड़ाता है, वो भी सोचता है मेरा दारू शारू का पानी का काम हो गया, ख़त्म करो चलो। तो वो यहाँ से ख़त्म होता है, वो 6 महीने उसको अपने पास रखता है। तो यहाँ से थोड़ा ना वो कहते हैं ना जैसे कि स्टोरी दिखाते हैं कि कैसे उनके बीच में इमोशनल था। तो यहाँ दिखाया जाता है हैगिंस है वो उसको बीच में बड़े प्यार से भी बोलता है, डांटता भी बड़ा फालतू में। तो जो पिकिंग्स होता है ये इसको बोलता है नहीं नहीं ऐसे ही होते हैं ना, हम दोस्त बोलते हैं टेंशन नहीं ले, ये ऐसे ही बोलता रहता है, कई इसका मूड ख़राब होता है।
अब आधे बंदे क्या सोच रहे होंगे, जैसे मूवी में लोगों को लगता है ना पहले ही, ओ भाई जैसे पुष्पा में सबको लग रहा था कि ऐसे ऐसे फलाना ठिकागा, एट द एंड उनको क्या लग रहा था, जो पुलिस वाला जब उसके सामने आया पुष्पा उसको मार देगा, लेकिन एट द एंड उसको थोड़ी देर पुष्पा ने उस पुलिस वाले का गुलाम बनना पड़ा। और जैसे कुछ मूवीज़ होती हैं, जैसे हमने उनमें देखा है कि हम पहले ही बता देते हैं भाई इस मूवी में ये होने वाला, हीरो मरेगा जिंदा। वैसे इसमें मैं अभी आपको जो आप जो सुन रहे हो, आपको ये लग रहा होगा कि होगा क्या, हैगिंस और इस एलिजा की शादी हो जाएगी, पर यहाँ उल्टा हो जाता है। क्योंकि अब मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जो पिकिंग्स होता है ना कर्नल, उसने पहले ही बोल के रखा होता है कि हम एक पार्टी करेगा 6 महीने बाद जिसमें हम इस लड़की को दिखाएंगे। वो पार्टी आ जाती है, वहाँ पे लड़की इतनी सोनी बनी होती है, तो इन सब ने क्या डिसाइड किया था, अगर किसी ने बाई चांस अलीज़ा को पहचान लिया तो मतलब उनका प्लान फेल हो गया। लेकिन उल्टा होता है, कोई पहचानता नहीं है, और वहीं एंट्री हो जाती है इसकी हैगिंग्स की माँ की। उसको जब ये पता चलता है इन दोनों ने बेवकूफ़ों ने एक्सपेरिमेंट मारा है, कि चेक करना चाहते थे 6 महीने, उन्होंने एक्सपेरिमेंट टाइप का ही वो उनका अपनी मतलब जो फिलॉसफी थी। तो क्या होता है, ये बातें जब उसको अलीज़ा को पता चलती है, उसके दिल में उसके लिए प्यार है। फिल्मों में नहीं होता, बंदी को प्यार होता है, बाद में जब उसके जा के पता चलता है कि वो उसके बारे में इतना बुरा सोच रहा है, तो वहीं अपना वो जूता निकालते हैं, एग्जिट पर मार देते हैं। बाद में उसको थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन फिर यहाँ से सीन मूव होता है कि उसने उस शादी में एक और बंदा आया होता है जो हमने पहले पढ़ा था, फ्रेडी, वही जिसने उसको रोड उस टाइम क्रॉस किया, उसको उससे इश्क हो जाता है। तो एट द एंड फिर ऐसे चलता है, उसको रियलाइज़ होता है अलीज़ा को कि ये जो हैगिंग्स है ये तो चेंज होगा नहीं, जो मुझे प्यार करता है मैं उससे शादी कर लूँ। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है, फिर यहाँ से जो सीन है ये ख़त्म हो जाता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।